वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन, उसके लिए जो बेसिक पार्ट है उसको पढ़ेंगे, प्लस जो एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है। लेट्स से वी हैड अ ट्रायंगल जिसके की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और इसको हम नाम दे दें a b c। तो इसका एरिया निकालना आपने 10th क्लास में भी सीखा है, जो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए पढ़ा था। आप बोले सर इसका क्या यूज है? तो आप अगर इसको देखें, अब हम एरिया निकालने वाले हैं किसकी मदद से? डिटर्मिनेंट की मदद से। और आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये किसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन है? दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों जो वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के वो लिख दिए, 1 1 1 लगाएंगे और यहां लिखेंगे 1/2। और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है वो इस डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन है। तो हम यहां पे अगर इसे प्रूव भी करना चाहें तो आप लिखो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के अलोंग क्या कर दोगे? इसको एक्सपेंड कर दोगे। हम एलिमेंट देखें तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है आपका? दिस इज A11, ये है A21 और ये वाला है A31। तो साइन कैसे लेंगे? हम यहां पे लिखेंगे 1/2 माइनस 1 की पावर जो भी पोजीशन है दैट इज 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बच गया। अब आप इसे ना डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूले में लिख लें y2 1 y3 1, इसके बाद प्लस -1, और जो ये x1 है इसको यहां पे लिखोगे। -1 की पावर पोजीशन कौन सी है? 2 + 1, एलिमेंट क्या है? x2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे y1 1 y3 1, उसके बाद प्लस -1 की पावर 3 + 1, और इस एलिमेंट को लिखोगे दैट इज x3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे y1 1 y2 1। अब ये 2 क्रॉस 2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको और एक्सपेंड कर देंगे 1/2। अब देखिए -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, x1 y2 माइनस y3, और ये एक ऑड नंबर है तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, x2 -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आ गया, y1 माइनस का y3, और -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, x3 y1 माइनस का y2। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो 1/2 यहां पे आ गया x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। तो आप देखें तो जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे ना एरिया के लिए, तो एरिया का जो वो फॉर्मूला है वो इसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। तो आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो जो भी वर्टिसेस दे रखे हैं वो रखो, 1 1 1 लगाओ, यहां पे 1/2 लिखो, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते ही जो वैल्यू मिलेगी दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर एक रिमार्क भी है। रिमार्क क्या है?
कि जो एरिया है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और अगर एरिया नेगेटिव भी आ जाता है तो भी हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेते हैं। आप बोलेंगे एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, so we will take absolute value of determinant। जो भी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उस डिटर्मिनेंट की हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो हमें एरिया पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव आता भी है तो भी उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू या कह सकते हो कि मॉड्यूलस ले लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट आपको मेमोराइज रखना है, इफ एरिया इज गिवन देन we will take positive and negative value of determinant for calculation of area for calculation of determinant। देखिए क्या कह रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे एक वर्टिसेस की जगह यहां पे वो कुछ के लिख देगा और वो यहां पे आ जाएगा और एरिया दे देगा तो वो आप यहां पे लिखोगे। जब उस केस में फिर आप क्या करते हैं कि वहां पे जो एरिया है ना उसकी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लोगे कैलकुलेशन के लिए। एंड इसके बाद आप यहां पे अगर आप कहना चाहें ना, आप इस सारे पार्ट से बचना चाहें तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आप उसे लिखो 1/2 सेम रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड यहाँ पे 1 1 1 और इसका आप ले लोगे मोड। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका साइन पॉजिटिव भी हो जाएगा और एरिया जब दे रखा होगा तो मोड को हटाते वक्त वहां पे अपने आप से ही प्लस माइनस माइनस साइन चला जाएगा। तो आप ऐसे लिख लेते हैं ना तो फिर तो सारा पार्ट इजी हो जाएगा। तो आप इसका मॉड्यूलस यहां पे लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब कोलिनियरिटी हम बताएं आपको तो कोलिनियर किसे कहते हैं। मान लो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। अब आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन में है। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, हम ये कहेंगे कि ए बी सी पॉइंट से मिलकर बनने वाला जो ट्रायंगल है, अब क्योंकि ये ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये एक ही लाइन में है, तो अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें शो करना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ आप कह सकते हो कि 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1 उनसे जो बनने वाला एरिया है वो किसके इक्वल हो जाए, वो 0 के इक्वल हो जाए। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या आ रही है कि अगर आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर आप कह दोगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यही हमें यहां पे समझना है कि कोलिनियरिटी के लिए उन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लेंगे, अगर वो 0 आता है तो आप कह देंगे कोलिनियर है। और रिवर्स में यदि वो कह रहा है कि वो कोलिनियर हैं तो फिर आप क्या कहोगे कि उनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, वो 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कई बार आपसे वो कह देगा कि आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दीजिए। मान लो वो 2 पॉइंट आपको देगा, लेट से सम x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट आपको दे दिए, लेट से दीज पॉइंट्स आर ए बी। तो ये ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। उसको निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस पर एक सी पॉइंट मान लेंगे, दैट इज सम एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन तो एक्स वाई में बनेगी। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए, तो अब आप कहोगे कि यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0 हो जाएगा बिकॉज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो यहां से 1/2 x1 y1 x2 y2 और तीसरा पॉइंट है x y, इस तरीके से 1 1 1, या फिर आप कहो कि इस पॉइंट को ना आप यहां पे सम इधर मान सकते हो, इस ए बी लाइन पर ही, यहां पे सी सम एक्स वाई, या फिर आप कह दो या बीच में मान रहे हो तो ए सी बी, यहां पे कह दो ए सी बी, या फिर आप इसे उस तरफ भी मान सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, x1 y1 x2 y2 xy 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब आप जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, अब यहां एक्स वाई प्रेजेंट है, तो सॉल्व तो ये होके वैल्यू तो मिलेगी नहीं, एक्स वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी और वो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जो ए बी से पास हो रही है, आपकी ए बी सी से पास हो रही है। तो यहां पे कंसेप्ट हमने यही यूज कर लिया कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एक और पॉइंट मान लिया, 3 पॉइंट है कॉलिनियर है, तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल 0 होगा, और इसी कंसेप्ट को हमने यूज कर लिया है फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल 6 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें ये दे रखे हैं, तो उसका एरिया हमें निकालना है। तो आप समझे, इन्हें हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 3,8, b -4,2 एंड c 5,1 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इस ABC ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या हो जाएगा, 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1/2, वर्टिसेस को लिखिए 3 8 -4 2 5 1 1 1 1, और इसका लेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेते हैं। अब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आती है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट्स व्हाई हमने ये मॉड्यूलस लगा दिया और हम यहां से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाले हैं। तो अब इसे आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो जरा देखिए, पहला एलिमेंट है A11, ये A12 और ये A13। साइन किस तरीके से आएंगे, मॉड्यूलस है 1/2 बाहर रहेगा, पहले वाला साइन आएगा -1 की पावर 1 + 1 और ये 3 बाहर आएगा, और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 1 1 इस तरीके से आ गया, और यहां पे आ गया है दैट इज +-1 की पावर 1 + 2, और 1 + 2 पोजीशन है, ये 8 बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -4 1 5 1 ये आ गया, -1 की पावर 1 + 3, इस 1 को बाहर रखेंगे एंड यहां पे आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4 2 5 1। अब देखो ये हर बार ना ये डिटर्मिनेंट बाहर लिखना जरूरी नहीं है, आप इस रो इस कॉलम को छोड़ दो तो ये डिटर्मिनेंट बन रहा है, यहीं के यहीं भी सॉल्व करके इसे लिखा जा सकता है, और आगे के क्वेश्चंस में हम ऐसा ही करेंगे। तो जरा देखिए यहां पे ये आ गया मॉड्यूलस 1/2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1
ये नेगेटिव आ जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर, और यहां पे -4 और फॉर्मूले से माइनस, ये आ गया 5, ये प्लस का रहेगा और 1 है, इसको सॉल्व कर लीजिए, -4 -10 यहां पे आ गया। सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ 1/2, 2 - 1 इज 1, 3, और यहां पे आ गया दिस इज माइनस का 9 और माइनस का 8 हो गया, प्लस का 72 माइनस का 14, तो यहां पे आ गया मॉड्यूलस 1/2, 75, दिस इज 75, और ये है 14, तो यहां पे आ गया 61, तो यहां पे आ गया, देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड्यूलस से भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट। आप बोले सर मॉड्यूलस का तो कोई काम आया ही नहीं, मॉड्यूलस का काम केवल उस केस में है जब आपका अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि एरिया हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, दैट्स व्हाई ये मॉड्यूलस आपको लेकर के यहां पर चलना है। एग्जांपल 7 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। इस ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं हमें, ए हमारे पास है सम 1,3, बी है हमारे पास 0,0, तो इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, फिर आगे भी एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो इन पर क्या है ना, मैं एक पी पॉइंट मान लेता हूं, यहां पे पी पॉइंट मान लिया एक्स वाई इस स्ट्रेट लाइन पर ही, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होगा, क्योंकि इनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, जब स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी 0 होगा। इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे मैं लिखता हूं हियर लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, इस ए बी पी ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इज 0, और इस ए बी पी ट्रायंगल का एरिया आप निकालोगे कैसे, 1/2, और यहां पे आ जाएगा 1300 एक्स वाई, और यहां पे लगाओगे 111, इसका जो एरिया है वो 0 आएगा। अब आप यहां मॉड्यूलस लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड्यूलस को हटाओगे तो इधर आएंगे प्लस माइनस साइन, और 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कुछ 0 बन जाएगा। 1/2 को इधर ले आओ तो वो भी 0 हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे पहला एलिमेंट बाहर आएगा दैट इज 1, और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे देखिए क्या बचेगा, यहां बचेगा 0 1 y 1, दूसरा माइनस आएगा, माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 1 और x 1 प्लस 1 आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 0 0 x y, और ये इधर आके 1/2 0 बन गया। अब देखो साइन कन्वेंशन आपको हर बार लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे हर बार लेने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा ना उसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस आता है, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, और हमेशा उसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो। तो यहां पे अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 माइनस का y माइनस का 3, और यहां पे आ गया 0 माइनस का x, और ये आ जाएगा 0 माइनस का 0 इज इक्वल टू 0, यहां पे आ गया माइनस का y, ये प्लस का 3x इज इक्वल टू 0, इधर ले आओ तो y इज इक्वल टू 3x, ये हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। पहला क्वेश्चन हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। आगे कह रहा है फाइंड k इफ d, जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं वो k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स आपको दे रखा है। जरा समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम निकालेंगे कैसे, 1/2, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3,
p के लिखिए दैट इज 0 0, और आप d के लिखिए यहां पर d के हो जाएंगे k 0 1 1 1, और इसका लेंगे मॉड्यूलस, और वो कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है। जब आप यहां से मॉड्यूलस को हटाओगे तो यहां से मॉड्यूलस को हटाने पे क्या होगा, 1/2 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू इधर आएगा ±3। या तो आप ऐसा लिख लो मॉड्यूलस लेके, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 1/2, और जब हमें एरिया, हमने बेसिक में अभी बताया, जब हमें एरिया गिवन हो तो हम प्लस माइनस सिंबल दोनों के साथ उसका कैलकुलेशन करते हैं। या तो आप मॉड्यूलस ले लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मॉड्यूलस को हटाएंगे इधर प्लस माइनस आ जाएगा, अदरवाइज आपको प्लस माइनस खुद से यहां पर लेना पड़ेगा। अब इस 2 जो यहां पर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। जरा चेक करिए, यहां पे आएगा 1, प्लस का रहेगा पहला सिंबल, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे है, क्या बचा आपका, यहां पे बचा 0 1 0 1, फिर दूसरा सिंबल माइनस का आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 1 k 1, फिर उसके बाद आएगा 1 प्लस का सिंबल आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 0 k 0 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ±6 हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 -0 ये आ गया 0 -0, यहां पे माइनस का 3, यहां पे आ गया 0 माइनस का k, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ±6। यहां पे देखिए ये प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3k, इट इज इक्वल टू प्लस का 3k इज इक्वल टू ±6 आ गया। 3 को डिवाइड में ले आएंगे, k इज इक्वल टू ±6 ओवर 3, कैंसिल हो गया 2, तो यहां से हमें k की वैल्यू आ गई ±2, ये हमारे पास आ रही है। तो करना कैसे है, सिंपल, हमने जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे a b के वो पुट किए, और जो d के कोऑर्डिनेट्स थे वो यहां पुट कर दिए, और वो प्लस माइनस का 3 हमें दे रखा था वो हमने यहां पर ले लिया, 2 को इधर ले गए तो ±6 हो गया, और सिंपली इसको एक्सपेंड हमने यहां पर कर दिया है। ये आ गया आपका प्लस का 3k, तो जो k की वैल्यू है वो ±2, यानी एक बार प्लस का 2 आएगा और एक बार माइनस का 2 आएगा, हमें k की वैल्यू यहां पर मिल गई है।